तो चलिए शुरुआत करते हैं लापरवाही पर लगाम। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की लापरवाही के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने राज्य के 3 बड़े अस्पतालों में आईएएस पदाधिकारियों की नियुक्ति की। पीएमसीएच में राजीव रोशन, एम्स में राजकुमार और नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल में पंकज दीक्षित की नियुक्ति की गई। लापरवाही के बाद सरकार का बड़ा फैसला ये सामने आया और 3 बड़े अस्पतालों में आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की गई। लेकिन क्या इसके बाद हालात बदलेंगे, सुधरेंगे? तो कुमार गौतम इस समय लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। गौतम, क्या लग रहा है कि आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति के बाद क्या अस्पतालों की तस्वीरें थोड़ी बदलेंगी? जो कोरोना काल में वहां पर पूरी अव्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, पूरी व्यवस्था चरमरा सी गई है, क्या वो पटरी पर लौट कर आएगी? गौतम, ये देखिए बहुत बड़ा और अहम सवाल है कि क्या स्वास्थ्य विभाग ने जो गलती की है, क्या उस गलती की भरपाई आगे करेगी या फिर भविष्य में ऐसी कोई गलती ना हो, इसको लेकर के जो एक कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को सोचना होगा। क्योंकि एक बहुत ही बड़ा और गंभीर मसला है कि जब किसी जीवित व्यक्ति के रहते उसके परिजनों को उसकी डेथ बॉडी सपोर्ट दे दी जाती है, सुपुर्द कर दी जाती है। और इतना ही नहीं, पीएमसीएच उसे डेथ सर्टिफिकेट भी दे देती है। मतलब इतनी जल्दबाजी क्यों है, बिना किसी जांच के, बिना किसी पहचान के या फिर बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के? यदि आप जीवित व्यक्ति के नाम पर किसी परिजनों को दे दें तो जरा सोचिए कि उस पूरे परिवार पर क्या बीतती होगी। दूसरी बात यह है सागर कि जिस तरह से ये बॉडी सौंपी गई, अगर उसकी जो वाइफ है, अगर उसने पहल नहीं की होती, उसने जिद नहीं की होती, तो जिस तरह से बॉडी की पैकिंग के साथ साथ उसको जलाने की परंपरा, जो जलाने की व्यवस्था की गई थी, वो इतनी तेजी से की गई थी कि अगर उसकी वाइफ ने जिद ना की होती, उसकी वाइफ ने अगर जद्दोजहद नहीं की होती, बल्कि उसने वहां पर इतनी जिद करनी शुरू कर दी कि हम अपने पति का जब तक चेहरा नहीं देख नहीं लेंगे तब तक आप उसे अंतिम संस्कार के लिए नहीं ये कर सकते। तो तब जाकर के बहुत ही मिन्नतों के बाद, विनती के बाद, आरजू के बाद उसकी पत्नी को वो बॉडी दिखाई जाती है। और जब वो बॉडी देखती है तो कहती ये तो मेरे पति का है ही नहीं। अब अंदाजा लगाइए उसके परिजनों के बीच जो बच्चों को लेकर के जो मां पहुंची हो, उसको ये उसके पति की लाश ना हो और वो चौंक जाती है। वहां से सीधा उस बॉडी को छोड़ करके सीधे पीएमसीएच पहुंचती है। पीएमसीएच में जिस तरह से आम लोगों को मिलने नहीं दिया जाता है या आम लोगों की बातें जिस तरह से नजरअंदाज की जाती है, तो इस बात को लेकर के वो सीधा अधिकारियों से मिलने की कोशिश करती है। और जब वहां पर हो हंगामा होता है तो हो हंगामे के बाद जब पता चलता है कि जिस व्यक्ति का ब्रेन हैमरेज से इलाज चल रहा था, वो व्यक्ति अभी इलाज करा रहा है, वो डॉक्टर की निगरानी में है, तब जाकर के पीएमसीएच के अधीक्षक ने वहां पर आनन फानन में जो हेल्थ मैनेजर है अंजलि, उसको बर्खास्त करती है। लेकिन सिर्फ बर्खास्तगी से जो बिहार शर्मसार हुआ है इस पूरे मामले को लेकर के, तमाम जो सुर्खियां बनी, उसके बाद आप देखिए कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से खुद मंगल पांडे, इसके अलावा जो प्रधान सचिव है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्रत्यय अमृत, वो पीएमसीएच पहुंचते हैं, इस पूरे मामले को की जांच का आदेश देते हैं, संज्ञान लेते हैं। और तब जाकर के बिहार के 3 बड़े आईएएस ऑफिसर को 3 अलग अलग विभाग में इस बात को लेकर के कि इस तरीके की गलती, चूक या लापरवाही दोबारा देखने को न मिले, यही कारण है कि प्रतिनियुक्ति की गई है इन तीनों आईएएस ऑफिसर की। खास करके आप देखिए एनएमसीएच बहुत बड़ा अस्पताल है, वहां पर हर घंटे मरीजों की संख्या बढ़ती है। और एम्स अस्पताल है, पीएमसीएच है, तो 3 बड़े अस्पतालों में 3 बड़े आईएएस की जो तैनाती की गई है, इस तैनाती के बाद ऐसा जरूर लगने लगा है कि अब कोई इस तरीके की बहुत बड़ी लापरवाही या चूक नहीं होगी। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इसके लिए भी सरकार को सोचना होगा। क्योंकि देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले ही कोरोना के आंकड़ों को लेकर के लगातार सरकार को घेरते रहे। ये कराऊंगा डॉक्टर आईएएस ठाकुर, पीएमसीएच की सुपरिटेंडेंट, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आईएएस ठाकुर जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। जी बताइए। ठाकुर जी, जिस तरह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसे में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो तो लगातार दर्शकों को तमाम डॉक्टर बता रहे हैं, लेकिन
अस्पतालों में भारी कमी देखी जा रही है। इन कमियों पर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन से, सरकार से कुछ आप गुहार लगाना चाहेंगे डॉक्टर ठाकुर? नहीं, यहाँ पर जो है तो सीनियर IAS अफसर का भी डिप्रेशन हो गया है और हम लोग लगातार जो भी खामियां हैं उसको हम लोग दूर करते जा रहे हैं जी। और हम समझते हैं कि अच्छा खासा हम लोग कर लिया है ना। कहीं भी अगर कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन PMCH में जो तमाम डॉक्टर ठाकुर लापरवाहियां देखी जा रही हैं, इसके पीछे क्या वजह थी कि एक बड़ा कदम उठाना पड़ा और तमाम IAS की नियुक्ति करनी पड़ी? नहीं, लास्ट ईयर भी IAS की नियुक्ति हुई थी, ऐसी बात नहीं है। सेम पर्सन फिर आए हैं और लास्ट टाइम भी कोरोना में लोग डिप्रेशन जब क्राइसिस रहता है तो लोग करते ही हैं वहां से। एम्स, यहाँ PMCH ही नहीं, एम्स, NMCH सब जगह किया गया है ना, मॉनिटर करने के लिए। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात है कि हम लोग जो भी है उसको कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां हमको खामी अगर नजर आती है तो हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेन जिम्मेदारी, मेन रोल इनका क्या होगा? नियुक्ति के बाद इनका किन कामों पर फोकस होगा? क्या देख रहे कि वहां पर क्या जिम्मेदारी निभाएंगे? तो वो क्या करेंगे, वो तो IAS है, उनको है। हम लोग अपनी टीम के साथ मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। जहां भी कहीं शॉर्टेज है, कमी है, उसको हम लोग दूर कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्टेज और कमी जो है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। कुमार गौतम लाइव में जुड़े हैं, वो PMCH के लिए लगातार रिपोर्टिंग और कवरेज कर रहे हैं। गौतम, डॉक्टर ठाकुर है लाइन पर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखिए PMCH के प्रति जो भरोसा और विश्वास जगा है, तो कहीं ना कहीं मरीजों के जो हाल के दिनों में देखने को मिला, एक बार फिर से विश्वास टूटा है। तो इसको लेकर के क्या फिर से तमाम मरीजों और परिजनों के बीच में एक तालमेल, इस तरीके की कोई बातचीत, इसको लेकर के कोई परामर्श वगैरह हुआ है अभी हाल के दिनों में? को हम लोग देख रहे हैं, कमेटी बना के उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे डॉक्टर, नर्स सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं इस कोविड में। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया डॉक्टर ठाकुर बातचीत के लिए VIP न्यूज में। गौतम, क्या आपको लग रहा है कि अगर IAS अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है, उनको अगर जिम्मेदारी दी गई, तो क्या ऐसे में व्यवस्थाएं वहां की सुधरेंगी? ये उम्मीद करें आम जनता। जो सवाल आपने डॉक्टर साहब से किया वो हम आप ही से जान लेते हैं, क्या आस लगाए अब जनता? गौतम, बिल्कुल, जनता चूंकि वो लगातार अखबारों में, टेलीविजन को देख रही है। PMCH की जो तस्वीर पिछले 10 सालों में बदली है, ये बदलाव बहुत अच्छा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से। लेकिन जिस तरह से आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में मुख्यमंत्री ने जो शिलान्यास किया है कि वर्ल्ड क्लास हम PMCH बनाएंगे जहां पर तमाम व्यवस्थाएं होगी, लेकिन उस वर्ल्ड क्लास सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए क्या इस तरीके की जो तस्वीर है, जहां जिंदा मरीज को मृत घोषित कर दिया जाता है और मृत मरीज के दूसरे परिजनों को उसकी बॉडी सौंप दी जाती है। शुक्र है कि वो पत्नी ने जिद की, उनके परिजनों ने जिद किया कि उनके बॉडी को दिखाया जाए। यदि आप अंदाजा लगाइए कि यदि अंतिम संस्कार हो चुका होता तो इसके बाद की हकीकत, इसके अंदर के खुलासे नहीं हो पाते कभी। यानी कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोविड के जो पेशेंट होते हैं उनके देखने तक की इजाजत नहीं होती है। तो क्या ऐसे में क्या पहले कोई लापरवाही नहीं हुई होगी? बिल्कुल गौतम। चित्ररंजन गगन, प्रवक्ता RJD के फोन लाइन पर। चित्ररंजन जी, स्वागत है VIP न्यूज में। धन्यवाद। चित्ररंजन जी, जो अब अवस्थाएं देखी जा रही हैं अस्पतालों में, 3 बड़े अस्पतालों में IAS अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, तो क्या एक सराहनीय कदम आप मानते हैं इसे सरकार का? देखिए, ये सब केवल आयुवास है। सरकार कहीं भी सरकार नाम की चीज नहीं है। जो अराजकता की स्थिति बन गई है, इतना मौका मिला बिहार को, लेकिन कहीं कोई सुधार नहीं। केवल उस समय भी जब पहला बार जब इसका प्रकोप बढ़ा, उस समय भी तरह तरह की घोषणाएं की गई, वादे किए गए, लेकिन इतना समय मिलने के बावजूद भी स्थिति पहले से भी बदतर आज हो गई है जी। अब उसके बाद ये IAS वहां पर प्रतिनियुक्त किया गया, इससे क्या फर्क पड़ेगा? सो बताइए पहले कि IAS को वहां प्रतिनियुक्त करने से क्या बनेगा? तो केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए ना कि सरकार एक्शन में है। सरकार केवल सचिवालय से बाहर कहीं है ही नहीं। सरकार केवल सचिवालय तक
सिमटा हुआ है। मुख्यमंत्री जी एक अन्य मार्ग में सिमटे हुए हैं और जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, जाकर फोटो खिंचवा लेते हैं हवाई अड्डा पर और फोटो खिंचवा लेते हैं। अब बस हो गया, इति श्री रेवा खंडे। बड़ा बात है, कहीं कुछ नहीं है, अराजकता की स्थिति है। बिहार की जनता भगवान भरोसे है और इसमें क्या कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन गौतम जी क्या आपको लगता है, चितरंजन जी आपको क्या लग रहा है कि कैसे हालात थोड़े सुधरेंगे, क्योंकि कोरोना का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। सागर जी, बिहार के लोगों का जो है सो प्रतिरोधक क्षमता इतना मजबूत है, लोग हर तरह के मौसम में काम करने के रहने के आदी हैं। धूप, मिट्टी, बारिश सब बर्दाश्त करते रहे हैं। इसलिए जो है पहली बार जिस ढंग से दूसरे राज्यों में जो प्रकोप हुआ उस ढंग से बिहार नहीं हुआ और सरकार उसको वाहवाही अपना बता रही थी, अपनी उपलब्धि बता रही थी। सरकार तो कहीं थी ही नहीं। अब इस बार जो है स्थिति काफी भयावह होते जा रहा है। अभी भी टेस्टिंग की जो स्थिति है, एक तो केवल आंकड़ा का हेराफेरी किया जाता है, सही आंकड़ा जो है सो बताया नहीं जाता है। आंकड़ा का हेरी फेरा करके जो है सो वह सूची में कि हाँ मैंने बिहार का मैंने एक दिखाई पड़े कि कुछ हो रहा है। केवल आंकड़ों के हेराफेरी के अलावा कुछ नहीं है। और IAS की जो प्रतिनियुक्ति किया गया है वही आंकड़ों के हेराफेरी करने के लिए, ठीक है, कुछ नहीं है, केवल वही आंकड़ा। चलिए चितरंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए VIP न्यूज में। गौतम, जो मौजूदा समय में हालात हैं कोरोना को लेकर, जो लगातार ट्रेनें पहुंच रही हैं पटना की तरफ, उनमें लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो ऐसे में कोरोना का तो बढ़ना लाजमी है, तो इसको कैसे रोका जाए? क्या आने जाने वाले लोगों पर भी कुछ प्रतिबंध लगाना पड़ेगा? क्वारंटीन सेंटर और बढ़ाने पड़ेंगे? कंटेनमेंट जोन जो बोला है PM नरेंद्र मोदी ने कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाए, वहां पर लोगों को चिन्हित किया जाए, क्या इन तमाम गतिविधियों से कुछ संभव है कि आंकड़े कम हो? गौतम, देखिए सागर, जिस तरीके से पलायन जो लोग जिन लोगों ने किया है बिहार से बाहर, वो अब अपने घर वापसी करना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में एक अंदेशा है, एक आशंका है कि कहीं ना कहीं इस बार अगर कोरोना का कहर बढ़ता है तो फिर उनकी स्थिति भूखे मरने के कागार पे होगी, क्योंकि जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं वहां पे भी लॉकडाउन की स्थिति है, कारखाने बंद होने के कागार पे हैं। ऐसे में जो लोग परिवार से बाहर निकल करके गए, उनको लगा कि अब कोरोना के साथ जीना है और कोरोना के साथ रोजी रोजगार करना है। लेकिन अब ऐसा तभी संभव होता जब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या जो जहां पे गए हैं जो मजदूर, वहां पर कल कारखाने खुले होते, मगर ऐसी संभावना नहीं हुई। वहां पे भी लॉकडाउन की स्थिति है, कारखाने बंद हो रहे हैं। ठीक है गौतम, लौट कर आऊंगा अंजुम आरा JDU से फोन लाइन पर। अंजुम जी, स्वागत है VIP न्यूज में। जी धन्यवाद। अंजुम जी, आखिर जो अस्पतालों की तस्वीरें देखी जा रही हैं जहां पर बेड की कमी हो गई है, PMCH में कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारा इलाज कब होगा, लोग सीढ़ियों पर बैठे हैं, तो क्या IAS की नियुक्ति के बाद अब वहां पर तस्वीरें थोड़ी बदलेंगी? आपको उम्मीद है पूरी? देखिए, निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा होगा जो फर्स्ट वेव था कोरोना का, उस वक्त भी बिहार में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने ये जो एक महामारी है इस पर नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए थे, अपने आप में एक नजर पेश हुआ था। इस बार भी जो तस्वीरें आई है सामने, प्रोएक्टिव होकर के हमारी सरकार इन चीजों पे कि हालात बेकाबू ना हो सके, कंट्रोल में रहे, इसके लिए अभी से ही नीतियां बनाना शुरू और उसका क्रियान्वयन करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो निश्चित रूप से जो नियुक्तियां हो रही है या जिनको भी इस चीज के लिए ऑथराइज किया जा रहा है, जवाबदेही दी जा रही है, किस लिए कि ये महामारी जो है फिर पहले वेव की तरह एक व्यापक रूप ना ले सके, हम उसको अंडर कंट्रोल में रख सके। और हम लोग बार बार गुजारिश आवाम से भी कर रहे हैं कि चीजों को और गंभीरता को समझे वो लोग। जो गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के कि डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क पहनना, सारी गाइडलाइंस के प्रोविजंस को उन लोग भी मेंटेन करें। तो आवाम भी जो है फर्स्ट फेज की चीजों को समझ चुकी है, दूसरे फेज में हम लोग ये अपेक्षा भी करते हैं और विश्वास भी है कि जनता इस चीज को समझेगी। और जो तैयारी और जो स्टेप्स लिए हैं सरकार ने, निश्चित रूप से हम इस महामारी को व्यापक रूप में तो हम लोग नहीं जाने देंगे, हम लोग इसको कंट्रोल में रखने में सफल होंगे। चलिए, शुक्रिया अंजुम जी आपका। गौतम, आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो नियुक्ति से लापरवाही पर क्या लगेगी लगाम?
ये सवाल अभी भी है, क्योंकि तस्वीरें एनएमसीएच हो या पीएमसीएच, तस्वीरें